विद्यार्थियों, देखिए संख्या पद्धति को उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि संख्या पद्धति में सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कैसे करते हैं, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कैसे करते हैं, या फिर बीच में से लगातार सम संख्याओं का या विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए, नंबर सिस्टम यहां पर प्रश्न की बात करता हूं मैं कि लगातार बीच में से या फिर ऐसे लिखें इसको प्रश्न को कि 40 से 160 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। देखो जी हाँ, प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि 40 से 160 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां पर हमारा प्रश्न है कि 40 से 60 तक, तो देखो इसको अपन ए मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं बी। तो देखो सम संख्या कह लो या विषम संख्या का फॉर्मूला इसका एक ही है ना। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू बी माइनस ए प्लस 2 अपॉन 4, ठीक है ना। ए का मान 40, बी का मान 160, ठीक है विद्यार्थियों। देखो बी का मान 160 है, ए का मान 40 है, प्लस 2 अपॉन 4। आगे देखें, इन दोनों जोड़ देंगे, 200 हो गया, इंटू 160 में से 40 घटाएंगे तो 120 और 2 जोड़ दो इसमें 122/4। 2 से काट देंगे 2 बार, 2 से ये 61 बार, ठीक है ना, और 2 से ये 100 बार। गुणा कर देंगे 61 इंटू 100, कितना आएगा आंसर बोलो 6100। कितना आ गया बोलो 6100 आंसर आ गया, ठीक है विद्यार्थियों। यानी 40 से 160 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल आ गया हमारा कितना 6100 यानी 6100। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है कि 50 से 150 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। कहां से लेके कहां तक, 50 से 150 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखिए, इसको मैं हिंदी में लिख दूं, यानी a प्लस बी को कह सकते हैं योग, a प्लस बी क्या योग, b माइनस ए को कह सकते हैं अंतर, प्लस 2 अपॉन 4। एक ही बात है विद्यार्थियों, देखो a प्लस बी कह लो या योग कह लो, b माइनस ए कह लो या अंतर कह लो, प्लस 2 अपॉन 4, ठीक है ना। तो इनका योग कितना हो जाएगा 200, क्या हो जाएगा 200। इनका अंतर बोलो 100 प्लस 2 अपॉन 4, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 200 इंटू 2 जोड़ देंगे 102 हो गया बटे 4। 2 से ये 2 बार, 2 से 51 बार, 2 से ये 100 बार, तो 51 इंटू 100 कर देंगे, कितना आएगा आंसर बोलो 5100। तो विद्यार्थी समझ में आ गया ना कि यदि लगातार बीच में से सम या विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना हो तो योग इंटू अंतर प्लस 2 अपॉन 4 कर देंगे, चाहे सम का हो या विषम का हो, या इंग्लिश में लिखना चाहे इसको a प्लस बी इंटू बी माइनस ए प्लस 2 अपॉन 4, ठीक है विद्यार्थियों। एक बार इसको लिख लीजिए। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम विषम की। 25 से 75 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, यहाँ पे देखो चाहे सम का पूछे या विषम का पूछे, अगर बीच में से सम या विषम का योगफल पूछ रहा है तो फॉर्मूला हो जाएगा योग इंटू अंतर, सेम वही है, योग इंटू अंतर प्लस 2 अपॉन 4, ठीक है विद्यार्थी। ध्यान देना यहाँ पे, देखो योग इनका योग कर देंगे 25 75 100 हो गया। इनके अंतर की बात आती है, 75 में से 25 को माइनस कर देंगे, 50 बचेगा, प्लस 2 अपॉन 4। तो ये हो गया 100 इंटू 50 को इसमें जोड़ दीजिए, 52 हो गया। नीचे 4 है, 4 से काट दो इसको, 13 बार 13 जो के 52 होते हैं, 13 इंटू 100 कर देंगे, इसका आंसर आएगा 1300।
क्या आ गया 1300। यानी प्रश्न हमारा क्या था कि 25 से 75 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। फॉर्मूला होता है योग इंटू अंतर प्लस 2/4। इनका योग करेंगे 100 हो गया, इनका अंतर करेंगे 50 हो गया, 2 ऐड कर देंगे अपॉन 4, ठीक है ना। तो 100 अपने स्थान पे आ गया, 50 में 2 ऐड कर देंगे 52 हो गया, 4 से इसको काट दिया 13 बार, 13 इंटू 100 कर देंगे, आंसर आएगा 1300। ठीक है विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न हमारा 51 से 149 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, योगफल ज्ञात करो। कहां से कहां से 51 से लेके 149। तो ध्यान दीजिए सूत्र होता है योग इंटू अंतर प्लस 2/4। ठीक है विद्यार्थियों, योग इंटू अंतर प्लस 2/4। तो इनका योग क्या हो जाएगा, बोलो जोड़ेंगे तो इनको ये हो जाएगा 200 इंटू इनके अंतर की बात करेंगे तो 149 में से 51 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 8 और ये 9, यानी आंसर आएगा हमारा 98 प्लस 2 है ना अपॉन 4। अब देखो 200 और ये हो गया 100, कितना हो गया 100/4। 4 से किसी को काट दो, 4 से काट दिया मैंने 50 बार, 50 इंटू 100 करेंगे तो अपना आंसर आ गया 5000। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए इसको। देखिए विद्यार्थियों आगे बात करते हैं। प्रश्न हमारा कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर डॉट 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 19 का स्क्वायर का मान ज्ञात करो। क्या हमारा प्रश्न देखो कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 19 का स्क्वायर। यहाँ पर कह सकते हैं n का मान कितना आएगा 19, 19 आएगा यहाँ पे n का मान, ठीक है ना। और ये देखो इसमें कैसे पहचानेंगे हम कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखो संख्या हमारी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, कितना है 1 3 5 7 9। तो ये संख्या हमारी ऑड नंबर्स होती है, विषम संख्याएं हैं। ऊपर क्या हो रहा है वर्ग, यानी विषम संख्याओं के वर्गों का, बीच में क्या प्लस, यानी विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। तो सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने का सूत्र क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6। n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6। n का मान बोलो 19, 19 प्लस 1 19 प्लस 2/6। ये हो गया 19, 19 और 1 20, 19 और 2 21/6। देखो 2 से काटा इसको 10 बार, 2 से 3 बार, 3 से 7 बार, गुणा कर देंगे 1330, इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1300, क्योंकि 19 7 133, ठीक है ना। तो 1 0 जाएगा यानी 1330। इसमें अगले प्रश्न की बात करते हैं हम कि अगला प्रश्न कैसे बनेगा। ध्यान दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 40 का स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो सेम कंडीशन विद्यार्थियों देखो, ध्यान देना यहाँ पे कि ये संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये 40 है। तो ये पक्का है कि संख्या कौन सी हमारी इवन नंबर है, यानी इवन का मतलब सम संख्या है, ठीक है ना। 2 4 6 सम संख्या होती है। तो देखो सम संख्याओं का स्क्वायर हो रहा है तो सम संख्याओं के वर्गों का, बीच में क्या है प्लस यानी योगफल। तो सम संख्याओं के वर्गों का योगफल चाहे विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो फॉर्मूला होता है हमारा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6। चाहे सम का हो या विषम का हो, सूत्र उसमें एक ही लगेगा। कौन सा वाला, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6। क्लियर विद्यार्थियों। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रहेगी 40, 40 प्लस 1 40 प्लस 2/6। देखो 40 और 1 41 हो गया, ये 40 और 2 42 हो गया बटे 6 से काट दो इसको 7 बार, 64 42, ठीक है ना। गुणा कर देंगे इसका इससे, या पहले इसका गुणा कर लो तो 0 4 4 चौके 16 इंटू 7 कर देंगे तो ये आएगा 0 28 2 42 44 4 11। अपना आंसर है 11480। कितना आ गया 11480। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, अगर आपको ये सूत्र नहीं आ रहा बिल्कुल तो इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे। देखो आपको पता है यहाँ पर n का मान 19 है, तो लिख दीजिए 19 इंटू 20 इंटू 21/6। हल कर देंगे, इसका आंसर आएगा कितना
1330। कुछ समझ में आ रहा है? देखो डायरेक्ट कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आपको पता चल गया कि विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल किस प्रकार से निकालेंगे? यहाँ से अंतिम संख्या पकड़ना, n का मान होगा वो ऐसे 19 है तो 19, 20, 21, उसको 3 तक लिख देंगे ना, जैसे 19, 20, 21 बटे 6। अगर मान लीजिए इसमें कितना है 40, तो इसको कैसे लिखेंगे पता है? 40 इंटू 41 इंटू 42 बटे 6। हल कर देंगे, आंसर कितना आएगा? 11,400। ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर 50 होता तो इसको लिखेंगे 50, 51, 52 बटे 6। मान लीजिए यहाँ पर 25 होता, इसको लिखेंगे 25, 26, 27। यानी उसको गिनती के हिसाब से अपन 3 स्थान तक पहुंचा देंगे और नीचे 6 कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें आपको ये फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर आ गया 37 आ गया या 35 आ गया, तो इसको लिखेंगे 35 इंटू 36 इंटू 37 बटे 6। क्लियर विद्यार्थियों? लिख लीजिए इसको एक बार। देखिए विद्यार्थियों, आगे इसकी चर्चा करते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कि 64 के प्रथम 8 गुणजों का योग तथा औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो। क्या है प्रश्न? कि 64 के प्रथम 8 गुणजों का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दो, योग बल बराबर होता है x इंटू n प्लस 1/2। यानी इसको x मान लेंगे, इसको n मान लेंगे, ठीक है ना। तो रख दीजिए इसमें 64 इंटू 8 इंटू 9, क्योंकि n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन 2। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 32 बार है ना। ये 32 इंटू 8 नाम 72 और गुणा कर दें इसका, 2 दूना 4, 2 3 6, 14 1, 21 22, 4 0, तो अपना आंसर आ जाएगा 2304। कितना आ जाएगा? 2304, ठीक है ना। अगर इसके औसत की बात करें हम, किसकी बात करें? औसत की, तो औसत होता है x इंटू n प्लस 1/2। x की वैल्यू कितनी है? 64। n का मान कितना है? 8 में जोड़ना होगा बटे 2 से काट दो इसको 32 बार, ये हो जाएगा 32 इंटू 8 और 1 9, 9 दूना 18, हासिल का 1 27 और 1 28। इसका आंसर आएगा 288। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा अच्छी प्रकार से, ठीक है ना। अगला प्रश्न करते हैं इसका, प्रश्न नंबर 8 क्या है? 80 के प्रथम 9 गुणजों का 80 के प्रथम 9 गुणजों का योग तथा औसत ज्ञात करो। क्या करो? 80 के प्रथम 9 गुणजों का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो, योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? x इंटू n प्लस 1/2। जी x का मान, जी n का मान, तो 80 x का मान रख दिया मैंने, n का मान 9 में जोड़ दो 10 बटे 2 से काट दूंगा इसको मैं 40, गुणा कर देंगे 9 चौक 36 और डबल 0, यानी अपना आंसर आ गया 3600। अगर इसके औसत की बात करूं मैं कि औसत इसका क्या आएगा, फॉर्मूला होता है x इंटू n प्लस 1/2। x की वैल्यू 80 है, n प्लस 1 10/2 से इसको क्रॉस कर दो 40 इंटू 10 बराबर 400। विद्यार्थी समझ में आ गया होगा कि x के प्रथम n गुणजों का योगफल ज्ञात करना, फॉर्मूला होता है x इंटू n प्लस 1/2। यानी सूत्र नंबर फर्स्ट प्राकृत संख्याओं का योगफल वाला कि n इंटू n प्लस 1/2, इसमें बस x बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। अगर औसत की बात करें तो उसी में आगे x बढ़ा दो, क्योंकि वो होता है औसत n प्लस 1/2, इसमें आगे x को एड कर देंगे, ठीक है ना, गुणा कर देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, लिख लीजिए इसको। देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम कि 40, 45, 50, 55, ... 800 का औसत कह दो या माध्य कह लो, एक ही बात है, माध्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? माध्य ज्ञात करो। तो सिंपल सा है, यानी a प्लस b/2, अर्थात कह सकते हैं इसको पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो बोलो पहली संख्या क्या हमारी 40, अंतिम संख्या क्या है बोलो 800 बटे 2। दोनों को जोड़ देंगे 840 हो गया, इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे 420, इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 420। यानी इसमें हमें ना तो पदों की संख्या ज्ञात करनी, ना पदों का योगफल ज्ञात करना, डायरेक्टली इसमें हमारा क्या जाएगा? औसत आ जाएगा। यानी पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दो, उसका आधा कर दो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा।
अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। 90, 96, 102, 108, 114 डॉट 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 1200 का माध्य ज्ञात करो। माध्य ज्ञात करो। तो ध्यान में विद्यार्थियों, ये भी देखो हमारा यहाँ पर डिफरेंस 6 का है, यहाँ भी 6 का है, यहाँ भी 6 का है, यहाँ भी 6 का, यानी कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी। विद्यार्थी एक बात का ध्यान रखना कि ये तरीका है वो केवल एपी में लगेगा, यानी समांतर श्रेणी में वो लगेगा केवल, है ना, समांतर श्रेणी में। तो इसमें देखो पहला पद 90 हो गया, अंतिम पद 1200 हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, इनको ऐड करेंगे, 1290 हो गया। कितना हो गया? 1290। 2 का डिवाइड करेंगे 6, 4, 5, तो अपना आंसर आ गया 645। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा। यदि हमारा पढ़ाने का तरीका, बोलने का तरीका, समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दबा के इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।